पिछले कुछ दिनों से मेरी माताओं के, बहनों के मैसेजेस आ रहे हैं या कहीं सुनने को भी मिल रहा है कि नारियां, महिलाएं जो हैं वो हनुमान जी की पूजा क्यों नहीं कर सकती? उनको पूजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? या मासिक धर्म में वो हनुमान चालीसा का पाठ कैसे करें? ठीक है, जो उनका रूटीन का पाठ है वो उसे कैसे करें? उनकी पूजा जो है छूट जाती है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करूंगा। आपकी इन शंकाओं को दूर करने वाली है कि नारी को पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए और क्यों उनको रोका जाता है और रोकने वाले गलत है सही, यही बताऊंगा। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले आप सभी का स्वागत करना चाहूंगा आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर भाई जी में। सभी माताओं को, बुजुर्गों को प्रणाम करते हुए, सभी बहनों को और भाइयों को बहुत बहुत आशीर्वाद और प्यार देते हुए कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय सीताराम, जय हनुमान, राम जी का नाम अवश्य लिखें। ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है, जीवन की समस्याओं का अंत हो जाता है भगवान राम का नाम सोचने मात्र से। ठीक है, जीवन में समस्याएं खत्म नहीं हो रही, आप परेशान हो चुके हैं, हर तरह का उपाय जतन करके देख चुके हैं, कुंडली दिखाना चाहते हैं, कुंडली नहीं है तो भी अगर आपको मार्गदर्शन चाहिए, समस्याओं से घिर चुके हैं, तो ये जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है 7056200033, इस नंबर पर केवल व्हाट्सएप मैसेज छोड़े, कॉल ना करें। बार बार निवेदन करता हूँ, कॉल कोई रिसीव नहीं करेगा। जैसे ही मैसेज देखा जाएगा आपको रिप्लाई मिलेगा। लेकिन दोस्तों, पर्सनली सलाह की, कुंडली दिखाने की, मार्गदर्शन की एक नॉमिनल सी फीस रखी हुई है। वो फीस आप पे करते हैं, आपको सोल्यूशन, आपको समाधान दिया जाता है। ठीक है, और आपके जीवन में खुशियां लाने के लिए अभी त्योहारों का सीजन आ चुका है, नवरात्रि, दशहरा, दीपावली, नया वर्ष। ठीक है, तो आप लोगों के जीवन में खुशियां बढ़ाने के लिए आपका ये भाई जी, आपका ये बेटा कुछ लेकर के आया है। दीपावली का टाइम आ रहा है, आप लोगों के लिए कुबेर धन पोटली हर साल की तरह इस साल भी तैयार हो रही है। इसको आप, ये स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है, इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज में अपना नाम, अपना गोत्र लिख करके बुक करवा सकते हैं। इसको अपने घर में स्थापित कर सकते हैं आप। इसको आप अपने व्यापार स्थान में स्थापित कर सकते हैं। कैसे स्थापित करना है, विधि इसके साथ आपको बता दी जाएगी। ये पोटलियाँ लिमिटेड एडिशन में तैयार होती हैं, तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए जल्द से जल्द आप इसे बुक करवा सकते हैं और आप देखेंगे किस प्रकार से आपके घर में धन वृद्धि होती है। क्योंकि दोस्तों, इसके अंदर शास्त्रों में जो चीज़ें वर्णित हैं, माँ लक्ष्मी को, धन को, कुबेर जी को प्रसन्न करने के लिए, उनको आकर्षित करने के लिए, वो सब विशेष चीज़ें इसमें डाली जाती हैं और वो विशेष चीज़ों को अभिमंत्रित किया जाता है, विशेष स्तोत्र, विशेष जो है माता लक्ष्मी के पाठ और उनके मंत्रों से। ठीक है ना, तो आप इसको जल्द से जल्द ऑर्डर लगा दीजिए, ताकि बाद में आपको ये ना सोचना पड़े कि अब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। नवरात्रि से पहले अपना ऑर्डर लगाइए, नवरात्रि में इनको सिद्ध करके नवरात्रि के बाद आप तक पहुंचा दिया जाएगा। तो देखा आपने कितनी काम की है पोटली, इससे आप अपने घर पे मंगवाइए, स्थापित कीजिए, आपका घर धन से भर जाएगा, कभी धन की तंगी नहीं आएगी। चलिए, अब आपको बताता हूँ समाधान क्या है, उस बात का जवाब क्या है। पहली बात तो देखिए, कई लोग ऐसी बेवकूफों वाली बातें करते हैं कि नारी को हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए, नारी अशुद्ध होती है। तो भैया, जिस नारी की कोख से पुरुष ने जन्म लिया वो पुरुष तो शुद्ध हो गया, जिसने उसे जन्म दिया वो नारी शुद्ध नहीं हुई, वो अशुद्ध कैसे हो? लॉजिक सी बात है। हनुमान जी ने भी मां अंजना की गर्भ से जन्म लिया है, तो कैसे आप कह सकते हैं कि नारी जो है अशुद्ध है? दूसरी बात, अशुद्धि के दिन होते हैं नारी के, उन दिनों को कैसे टालना है वो मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले बताऊंगा कि पूजा का तरीका क्या है। देखिए मेरी माताओं बहनों, आप क्या कीजिए कि किसी भी पूर्णिमा के दिन, स्पेशल विधि ध्यान रखिएगा, किसी भी पूर्णिमा के दिन आप 1.25 मीटर लाल कपड़ा, कॉटन का सूती कपड़ा, एक सूखा नारियल, ठीक है, नारियल के ऊपर आप सिंदूर से या कुमकुम से स्वस्तिक बना लीजिएगा और उस नारियल को उस कपड़े में लपेट करके कलावे से बांध लीजिएगा और श्री हनुमान जी के मंदिर में जाए, एक कलावा साथ में लेकर के जाए, वहां जाकर के आप हनुमान जी को वो भेंट कर दें और साथ में प्रसाद, घर से अगर गुड़ की रोटी अगर मीठी बना करके ले जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो गुड़ चना का भोग लगा दीजिए। जाकर के हनुमान जी के सामने वो नारियल रखिए, भेंट दीजिए और वो कलावा पुजारी को बोलिए कि जाकर के आप इनको, हनुमान जी को आप इनके हाथ पर बांध दीजिए, इनके चरणों में रख दीजिए। वो है आपका रक्षा सूत्र कि आज से मैं आपको, हनुमान जी महाराज संकल्प लीजिए कि हनुमान जी महाराज आज से मैं आपको अपना, जो भी आप उनसे संबंध बनाना चाहे, पिता का, भाई का, गुरु का, ठीक है, पिता, भाई या गुरु, मैं आपको अपना ये स्वीकार करती हूँ, आप मुझे शरण दीजिए,
मैं आपको पिता भाई गुरु के रूप में स्वीकार करके आपकी पूजा करना चाहती हूँ, मुझे आज्ञा प्रदान करें, मेरी भूल चूक भविष्य में कोई हो तो क्षमा करें और सदैव अपना आशीर्वाद मुझ पर मेरे परिवार पर बनाए रखिए। वहीं बैठ करके हनुमान जी के सामने 5 पाठ हनुमान चालीसा का कर लीजिए। ये लीजिए, यहाँ आपका हनुमान जी से संबंध बन गया। पिता भाई या गुरु का ये संबंध क्यों कहा जाता है, पुत्र का क्यों नहीं? क्योंकि एक माँ पुत्र की पूजा नहीं करती, पुत्र माँ की पूजा करता है ना। तो इसलिए पिता की पूजा पुत्री कर सकती है, ठीक है, गुरु की पूजा कर सकती है और भाई की पूजा भी कर सकते हैं। भाई को तो हम भाई दूज पर और रक्षाबंधन पर करते हैं ना, फिर भाई रक्षा का वचन देता है। तो हनुमान जी महाराज सदैव आपकी रक्षा करेंगे जब आप उनसे रिश्ता बना लेते हैं, ठीक है ना। ये हो गया। अब स्पर्श नहीं करना चाहिए हनुमान जी की कौन से स्वरूप को, सिंदूरी स्वरूप को। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक है। वैसे तो देखिए शास्त्रों में यह वर्णित है कि आप लोग जाकर के खुद ही सिंदूर तेल हनुमान जी को लगाते हैं ना, बिल्कुल सरासर गलत है। सिर्फ पुजारी को ही अधिकार है हनुमान जी के या किसी भी देवी देवता जो कि गर्भगृह में स्थापित है उनको सिंदूर अर्पण करने का, उनको सिंदूर चढ़ाने का। स्वयं से सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि आपकी शरीर की शुद्धि, आप दिन में टॉयलेट गए हैं, बाथरूम गए हैं, जगह जगह पर आप घूम करके आए हैं, आपने चमड़े की बेल्ट बांधी हुई है, चमड़े का पर्स आपके पास है, इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। पुजारी और हम लोगों का क्या सिस्टम होता है, हम अगर वॉशरूम वगैरह जाकर के आते तो हम स्नान करते हैं, तो शुद्धताई का स्पेशल ध्यान रखा जाता है। आप शुद्ध नहीं है तो आपको हनुमान जी के स्वरूप को स्पर्श नहीं करना चाहिए, चाहे महिला है चाहे पुरुष है। महिलाओं को सिंदूरी स्वरूप को स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर एक अलग पावर, एक अलग तेज होता है। हमेशा पुजारी को दीजिए सिंदूर चढ़ाने के लिए, या कोई भी चीज आपको भेंट करनी है पुजारी अपने हाथ से करेंगे, ठीक है, स्पर्श करने के बाद। अब आता है मासिक धर्म। मासिक धर्म में क्या होता है कि देखिए, ये 5 से 7 दिन जो होते हैं ना, नारियों को मासिक धर्म के होते हैं। इसके दौरान पुराने समय में तो परंपरा ऐसी थी कि रसोई घर में भी नारी को नहीं जाने दिया जाता, तो वो अपने रूम में रहती थी, क्योंकि पूरा घर एक ब्रह्म का जो है मंदिर है। तो नारी को इधर उधर नहीं जाना होता है, क्योंकि इसके अंदर अशुद्धि होती है। अशुद्धि का लॉजिकल सही है दोस्तों, कि शरीर से जो है ना खून का बहना या कुछ भी होना, तो ऑटोमेटिकली अशुद्धि है। तो क्या करना चाहिए, आपको इन दिनों में हनुमान जी का पाठ नहीं करना चाहिए, कोई भी देवी देवता का पाठ हाथ में पुस्तक लेकर के। जी हाँ, इस चीज को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। क्या होता है कि मान लीजिए आपने किसी चीज विशेष मनोकामना के लिए संकल्प लिया है कि मैं 11 दिन का संकल्प लेती हूँ, मैं 21 दिन का संकल्प लेती हूँ। उन दिनों में अगर आपको मासिक धर्म आ जाता है तो आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आपने संकल्प लिया है। पहली बात तो ये सोच करके संकल्प लें कि बीच में आपको समस्या ना आए। समस्या जब निकल जाए उसके बाद ही आपको संकल्प लेना चाहिए। दूसरा, जब आपको मासिक धर्म आया हुआ है ना, तो आप मंदिर में ना जाएं, आप मंदिर के सामने ना बैठे, बल्कि आपको भगवान के दर्शन करने नहीं चाहिए। आपको भगवान के दर्शन नहीं होने चाहिए, भगवान आपको ना देखे, भगवान के स्वरूप के आगे से भी नहीं निकलना चाहिए। वैसे तो भगवान सब जगह है, आपको देखते हैं, लेकिन उनके जो स्वरूप हमारे सामने है, आप उनके सामने ना जाए। अपने ही घर में अपने रूम में बैठ करके आप मानसिक रूप से पूजा कर सकते हैं, क्योंकि मन क्या, मंदिर का अर्थ क्या है, मन। हमारे मन के अंदर जो है वो मंदिर है। मंदिर का अर्थ मन के अंदर। तो आप मानसिक रूप से पूजा कीजिए, उससे बड़ी कोई पूजा नहीं है। मन से पूजा, आप बैठ करके अपने मन से हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, आपको कंठस्थ है तो। नहीं है तो आप मोबाइल में चला करके सुनिए, आप साथ में उसके गुनगुनाते रहिए। तो वो मानसिक पूजा है, आप वो कर सकते हैं। सामने ना बैठे भगवान के, कोई पुस्तक या माला धार्मिक किसी भी वस्तु को हाथ ना लगाए, तब आपका ये जो पाठ है ये फलीभूत होगा, आपको इसका फल जो है मिल जाएगा। मासिक धर्म के अंदर कभी भी कोई व्रत नहीं करना चाहिए। बहुत सी बहनें कहती है कि मैं तो व्रत करूंगी, आपका वो व्रत नहीं लगता है, आपको व्रत नहीं करना चाहिए मासिक धर्म के अंदर। व्रत का अर्थ ये नहीं होता कि खाना छोड़ देना, व्रत का अर्थ होता है पवित्रता। हम, अब कई बहनें क्या करती हैं कि व्रत कर लिया लेकिन मन में उनके छल कपट चल रहे हैं, चाहे महिलाएं हैं चाहे पुरुष हैं, झूठ बोलना, गाली गलौज करना, एक दूसरे की चुगली बुराई, फिर वो आपका व्रत जो है वो व्यर्थ है। आपको वो फास्ट उस व्रत का फल नहीं मिलता। व्रत का अर्थ होता है पवित्र रहना। तो आप सुबह उठ करके ये संकल्प लें कि आज मेरा व्रत है, मैं किसी की निंदा नहीं करूंगी या करूंगा, मैं किसी को गाली गलौज नहीं करूंगा, मैं अपने मन कर्म और वचन से शुद्ध रहूंगा। असली व्रत वो है, उसका आपको फल मिलता है। तो बस यही इतने से लॉजिक है कि मासिक धर्म के अंदर आप पूजा कीजिए, लेकिन मानसिक रूप से। और जब आप शुद्ध हो जाए तब आप जो है संकल्प लेकर के पूजा कर सकते हैं, उसमें आपको दोष नहीं लगता। बस आशा करता हूं कि आपका ये शंका, ये वहम दूर हो गया होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना,
अगर कोई कमी लगे तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना, उसका भी आपको जवाब मिल जाएगा। इस नंबर पर आप मांगेंगे तब भी आपको जवाब मिल जाएगा। इसी तरह से आपकी सेवा में हाजिर रहूंगा। धन्यवाद। जय श्री राम।